दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 25 से ज़्यादा अलग अलग तरह की सब्जियां जो आप सर्दियों में अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने मेरे टेरेस गार्डन में उगाई हुई हैं और इन्हें नवंबर के महीने में लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। इन हरी भरी सब्जियों को लगाने के लिए आपको किस साइज का ग्रो बैग चाहिए, किस तरह से इन्हें लगाया जाता है, कब आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी और इनकी देखभाल कैसे करें जिससे आपको आगे चलकर ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को मिले। तो चलिए जानते हैं नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नवंबर का महीना ठंडी हवाओं के साथ आता है। इस समय रात में काफ़ी ठंडक बढ़ जाती है, दिन में थोड़ा सा मौसम फिर भी गर्म होता है। इस समय आपको मिट्टी और ग्रो बैग तैयार कर लेने हैं। अच्छे से ड्रेनेज वाली मिट्टी बनाइए। अगर पुरानी मिट्टी है तो उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर आप उसे फिर से तैयार कर सकते हैं, ग्रो बैग में भर सकते हैं। अलग अलग तरह के ग्रो बैग की हमें नीड होती है जो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि किस सब्जी को किस तरह के ग्रो बैग में लगाया जाता है। इस समय आप अलग अलग तरह की रूट वेजिटेबल उगा सकते हैं जिसमें आप चुकंदर, गाजर, मूली इस तरह की चीज़ें उगा सकते हैं। ढेर सारी पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं, पालक, धनिया, मेथी, सरसों और अलग अलग तरह की जो खास सब्जियां हैं जैसे टमाटर, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर। बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप सर्दियों के समय में नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली सब्जी से जो है टमाटर। टमाटर को लगाने का बेस्ट समय होता है नवंबर का महीना। इस समय जब आप इसे लगाएंगे तो आपको जनवरी के महीने में ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। टमाटर को लगाने के लिए पहले इसके बीज से पौधे तैयार करने होते हैं। पौधे तैयार करने में लगभग हमें 30 दिन का समय लगता है। एक महीने में पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें 12 बाई 12 इंच या फिर 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। 60 से 90 दिन में आपको ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च ठंडी जगह में ही होती है और नवंबर से आपके और हमारे लगभग सभी एरिया में ठंडी होने लगती है, शुरू हो जाती है। तो इस समय आप शिमला मिर्च के पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर आप इन्हें दिसंबर महीने में लगा सकते हैं तो आपको लगभग 70 से 90 दिन में ढेर सारी शिमला मिर्च तोड़ने को मिलेगी। शिमला मिर्च में आप हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, अलग अलग तरह की शिमला मिर्च उगा सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए ग्रो बैग 10 बाई 10 इंच से लेकर 12 बाई 12 इंच का लीजिए और इसमें आप एक पौधा लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है वह है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत ही फायदेमंद सब्जी मानी जाती है और सर्दियों में आप इसे आसानी से अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। नवंबर का महीना बेस्ट है ब्रोकली लगाने के लिए। ब्रोकली को अपने होम गार्डन में उगाने के लिए सबसे पहले आपको इसके पौधे तैयार करने होंगे। पौधे तैयार करने में लगभग 30 दिन का समय लगेगा। उसके बाद आप इन्हें किसी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लगभग ब्रोकली को तैयार होने में 70 से 100 दिन का समय लगता है। और हेड को आप ऊपर से हार्वेस्ट कर लीजिए, इसके साइड से भी छोटे छोटे आपको जो ब्रोकली है उसके हेड हार्वेस्ट करने मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी सब्जी है। अगली हमारी सब्जी है जो आप नवंबर के महीने में उगा सकते हैं वह है मटर। मटर जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप अपने होम गार्डन में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा लेना है। बड़ा मतलब कि चौड़ाई में बड़ा हो। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 8 से 10 इंच सफिशियंट है। आप 12 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर ग्रो बैग ले सकते हैं जैसे 72, 36, 12, 48, 24, 12। इसमें मटर बहुत अच्छे से होता है। मटर को सीधे ही इसके बीज बोए जाते हैं मिट्टी में। बीजों को लगाते समय ध्यान रखें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मटर को ना लगाएं। नवंबर के शुरुआती महीने में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लगभग आपके एरिया का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री हो तब आप मटर को लगाइए। मटर को लगाने के 60 से 70 दिन बाद ही आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। आप इसकी पूरी फली का सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं और मटर के पत्तों को भी खाया जा सकता है। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी आप नवंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में गमले में उगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स भी बड़े आसानी से होती है और अगर आप इसकी बुश वैरायटी लेंगे तो आपको इसे लगाने के लिए लगभग 10 इंच गहराई का ग्रो बैग लेना है। चौड़ाई इसकी भी आप ज़्यादा ले सकते हैं
और सीधे ही बीज इसके भी लगाए जाते हैं मिट्टी में, और 50 से 60 दिन में आपको ढेर सारी फ्रेंच बीन्स तोड़ने को मिल जाएंगी। अगली हमारी कुछ सब्जी हैं जो आप उगा सकते हैं, जैसे हरी मिर्च। अब हरी मिर्च और शिमला मिर्च सर्दियों में बस होती है, लेकिन हरी मिर्च आप थोड़ा सा हल्की गर्मी में भी उगा सकते हैं। तो हरी मिर्च के पहले पौधे बनाने होंगे, फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। आपको लगभग 60 से 70 दिन में हरी मिर्च हार्वेस्ट करने मिल जाएंगी। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब देखिए, पालक सबको खाना पसंद है और पालक के पत्ते जो होते हैं सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। पालक को लगाने के लिए 6 से 8 इंच गहराई वाला ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 6 इंच, 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग सही रहेगा। सीधे ही मिट्टी में बीज को बोना है। 25 से 30 दिन में आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, मतलब इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर आप इसकी लगातार हर हफ्ते इससे हार्वेस्टिंग लेंगे। ध्यान रखिए, हर 15 दिन में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट जरूर इसमें डालिए, तो आपको बहुत अच्छी पालक की पत्तियां हार्वेस्ट करने मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया भी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। नवंबर के महीने में आप धनिया के बीजों को लगा सकते हैं, और इसके आप साबुत दाने भी लगा सकते हैं। इस एक बीज को 2 हिस्से में तोड़कर भी आप लगा सकते हैं। धनिया को उगाने के लिए 6 से 9 इंच गहराई का ग्रो बैग सही होता है। मिट्टी भुरभुरी लीजिए, और लगभग अगर आप अर्ली कोरिएंडर लगाएंगे तो 20 से 25 दिन में धनिया की पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है मेथी। मेथी भी एक भाजी है, और इसे आप नवंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। ग्रो बैग में बड़े आसानी से हो जाती है। मेथी के सीधे बीज बोए जाते हैं। ग्रो बैग की हाइट 6 से 9 इंच लीजिए। मेथी को में भी ध्यान रखिए कि इसे बहुत गर्म माहौल पसंद नहीं होता है, तो ठंडक आ जाए तब मेथी को लगाइए। 20 से 25 दिन में ढेर सारी मेथी आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। इसकी भी आप पत्तियां तोड़ेंगे तो आप लंबे समय तक इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे ही आप पौधे उखाड़ लेंगे तो फिर से नए मेथी के बीज लगा दीजिए, मेथी तैयार हो जाएगी। अगली हमारी सब्जी है सरसों। अब सरसों को आप सरसों की साग के लिए भी लगा सकते हैं, और सरसों अगर चाहिए होता है आपको जो मसाले में हम यूज करते हैं उस सरसों के लिए भी लगा सकते हैं। इसके लिए लगभग 12 से 15 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है। सरसों के बीज बोने के 30 से 40 दिन बाद ही आपको इसकी साग मिल जाएगी, और 70 से 80 दिन बाद आपको इसके सरसों के दाने मिल जाएंगे, जिसको आप आगे चल के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है मूली। मूली को नवंबर के महीने में उगाया जा सकता है, बहुत अच्छे से हो जाती है। मूली को लगाने के लिए 12 से 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। आप इसमें सफ़ेद वाली मूली भी उगा सकते हैं, लाल वाली मूली भी उगा सकते हैं, लाल वाली गोल मूली भी उगा सकते हैं। सीधे ही बीजों को आपको बोना है, और 45 से 50 दिन में मूली हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगर आप लाल वाली मूली बोएंगे तो वो 30 दिन में ही आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है गाजर। अब गाजर बहुत ही फायदेमंद होती है। सर्दियों में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, और जब गाजर आपको लगाना है तो इसके सीधे बीजों को आपको लगाना होगा। गहराई ग्रो बैग की 12 से 15 इंच लीजिए। लाल गाजर और पीली गाजर दोनों गाजर आप उगा सकते हैं। गाजर के जो बीज होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, तो सीधे ही इन्हें ग्रो बैग की मिट्टी में बो दीजिए, और फिर ऊपर से हल्की लेयर से कवर कर दीजिए मिट्टी की ही, और पानी दे दीजिए। ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी दिया तो इनके जो बीज हैं वो गलकर खराब हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादा मिट्टी को सूखा भी नहीं रखना है। तो पानी का ध्यान रखें। एक बार गाजर के बीज उग गए तो गाजर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और लगभग 60 से 90 दिन में आपको ढेर सारी गाजर निकालने को मिलेंगी। और जो आप गाजर निकालेंगे, जितनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी उसके बाद आप गाजर हार्वेस्ट करेंगे, उतनी मीठी गाजर आपको खाने में मिलेगी, मतलब खाने में उसका टेस्ट मीठा होगा। तो इस बार सर्दियों में गाजर जरूर लगाएं, और फिर सर्दी के बाद हार्वेस्ट करें तो आपको बहुत मीठी गाजर मिलने वाली है। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर को 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया जाता है। सीधे बीज आप लगा सकते हैं, और 50 से 70 दिन में चुकंदर तैयार हो जाती है। इसके पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और चुकंदर भी आपको निकालने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी, फूल गोभी सेम तरीके से उगाई जाती हैं। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में भी एक पौधा लगा सकते हैं। पहले नर्सरी तैयार करनी होगी। लगभग 1 महीने में पौधे तैयार हो जाएंगे। इन्हें आप फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। और पत्ता गोभी लगभग 60 से 80 दिन लेती है। फूल गोभी लगभग 70 दिन लेती है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है। आप पत्ता गोभी में हरी पत्ता गोभी और लाल पत्ता गोभी उगा सकते हैं। फूल गोभी में आप सफ़ेद फूल गोभी, पीली फूल गोभी और पर्पल फूल गोभी जो थोड़ी पिंक कलर की होती है उसे उगा सकते हैं।
इनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कलरफुल जो कॉलीफ्लावर होती हैं वो लगभग 90 से 130 दिन का समय लेती हैं तैयार होने में, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है प्याज। अब प्याज आप दो तरीके से उगा सकते हैं, एक तो हरी प्याज और एक जो हम प्याज ही हार्वेस्ट करेंगे। हरी प्याज के लिए जो हमारे घर में प्याज होती है छोटी वाली, सीधे ही आप उसे लगा दीजिए, उसी से हरी प्याज निकल के आएगी। लगभग 20 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। पुरानी प्याज से इसे उगाया जाता है। अगर आपको प्याज हार्वेस्ट करनी है, जो मोटी प्याज होती, बड़ी प्याज होती, तो इसके लिए पहले प्याज के बीजों से आपको नर्सरी तैयार करनी होगी, मतलब पौधे तैयार करने होंगे। उसमें लगभग 30 से 45 दिन का समय लगेगा। फिर आप इन्हें ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 60 दिन बाद आपको प्याज हार्वेस्ट मिल जाएगी करने। अगली हमारी सब्जी है लहसुन। अब लहसुन जो है होम गार्डन में बड़े आसानी से होता है। नवंबर का महीना बेस्ट है इसे लगाने के लिए। लहसुन भी दो चीज़ों के लिए उगाया जाता है, एक तो लहसुन की पत्तियां और दूसरा लहसुन की जो पूरा गटा होता है, इसको गटा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसमें ढेर सारी पोथी होती हैं, उसके लिए। तो दोनों ही चीज़ों के लिए लहसुन की जो सिंगल पोथी होती है उसी लगाना है। जो लहसुन की पत्तियां आएंगी वो लगभग आपको 1 महीने में हार्वेस्ट करने मिल जाएंगी। और अगर आप इसको लगभग 3 से 4 महीने लगा रहने देंगे, मतलब 90 से 120 दिन में लहसुन भी आपको निकालने को मिलेगा, जो कि तैयार हो जाएगा। तो घर में जो लहसुन की पोथी है उसे ही लगा दीजिए, आपका लहसुन तैयार हो जाएगा। अगली हमारी सब्जी है लेट्यूस, जिसे हम सलाद पत्ता भी बोलते हैं। ये भी बड़े आसानी से सर्दियों में होती है और नवंबर का महीना बेस्ट है। पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं और फिर आप इनसे 80 से, मतलब आप मान के चलिए कि 50 से 60 दिन में लेट्यूस तैयार हो जाती है। लेट्यूस आइसबर्ग आप लगा सकते हैं, अलग अलग तरह की लेट्यूस आती हैं। इसके बाद केल। केल जो कि एक सुपर फूड की कैटेगरी में आती है, 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में से लगाना है। सीधे भी बीज बो सकते हैं और पौधे भी बना सकते हैं। 50 से 60 दिन में इसके पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पत्तों को काटते जाइए, आपको आगे चल के केल मिलती जाएगी। पूरी सर्दियाँ आपको केवल 2 पौधे लगा लीजिए, पूरी सर्दियाँ केल मिलती रहेगी। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है वह है लौकी। देखिए लौकी भी सर्दियों में होती है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि लौकी सर्दियों में नहीं होती, तो लौकी भी सर्दी में होती है, बड़े आसानी से हो जाती है। आप गोल वाली लौकी भी उगा सकते हैं, लंबी वाली लौकी भी उगा सकते हैं। ये बेल वाली सब्जियां हैं। तो इसके लिए आपको मचान या क्रीपर नेट की ज़रूरत होगी। बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए। एक ग्रो बैग में 2 पौधे लगाइए। 60 से 70 दिन में आपको ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है करेला। करेला भी बेल वाली सब्जी है और इसे भी सेम लौकी की तरह उगाया जाता है। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में 3 से 4 करेले के पौधे आप लगा सकते हैं। हार्वेस्ट करने लगभग करेला 50 से 60 दिन में मिलने लगता है, जो कि 90 से 100 दिन और उससे ज़्यादा दिन तक आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। अभी आप लगा लेंगे तो पूरी सर्दियाँ आपको करेला मिलेगा। सर्दी में लोग करेला खाना पसंद भी करते हैं क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है, काफ़ी महंगा भी मिलता है। इसके अलावा आप गिलकी और तोरई भी उगा सकते हैं, सर्दियों में ये भी हो जाती हैं। सेम तरीके से आपको लगाना है। अगली हमारी सब्जी है जो आप नवंबर के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं, वह है जुकीनी। जुकीनी एक एक्जोटिक वेजिटेबल है और ये बहुत आसानी से, देखिए, सर्दियों में होती है। वैसे तो ये गर्मियों में उगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत अच्छी होती है ये। तो जुकनी आप लगाएं, ग्रीन जुकनी, येलो जुकनी, बड़े आसानी से हो जाएगी। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप एक पौधा लगा सकते हैं। सीधे ही बीज लगा दीजिए और इसे आप जितना जल्दी हार्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत बड़ा या बहुत मैच्योर कर लेंगे तब टेस्ट थोड़ा इसका कम हो जाता है। अगली हमारी सब्जी है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू को भी आप नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग लीजिए क्योंकि इसमें बेल नहीं होती, आजू बाजू ही कद्दू लगते हैं, तो बड़ा ग्रो बैग चाहिए। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है वह है विंटर स्क्वैश, कद्दू। एक कद्दू की वैरायटी है विंटर स्क्वैश, जिसमें छोटे छोटे कद्दू लगते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है, तो इसे ज़रूर लगाएं। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अगली हमारी सब्जी है खीरा। सर्दियों में जो खीरा होती है वो अमेरिकन ब्लैक लगाइए, जिसमें बीज नहीं होते, थोड़ा डार्क ग्रीन कलर की होती है और बहुत अच्छे से ये हो जाती है। फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आप लगा सकते हैं आलू। आलू लगाने का सबसे अच्छा महीना है नवंबर का महीना। इस महीने आप सफ़ेद आलू और साथ में काला आलू भी लगा सकते हैं। काले आलू के जो बीज हैं, मतलब जो कंद है, वो मिल जाएगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। काला आलू खाने में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बाकी नॉर्मल सफ़ेद आलू भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरह के आलू आप अपने होम गार्डन में नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है चेरी टमाटर। अब टमाटर की तरह ही चेरी टमाटर भी नवंबर के महीने में लगाए जा सकते हैं और अगर आप इनकी
अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो ये जनवरी फरवरी मार्च तक आपको हार्वेस्टिंग देंगे। चेरेमी एक वैरायटी है, वो लगा लीजिए, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है उसमें। ग्रो बैग 15 बाई 15 इंच लीजिए, क्योंकि ये लंबे बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जड़ होती हैं। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी और चौले की भाजी। दोनों ही भाजियां आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं, इनसे भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। सीधे ही बीज आपको मिट्टी में बोने होते हैं और लगभग 50, जो लाल भाजी है वो 40 से 50 दिन में, और चौले की भाजी भी सेम 40 से 50 दिन में हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है चना। चना की भाजी अगर आपको खानी है तो नवंबर का महीना है, चने के बीजों को सीधे मिट्टी में लगा दीजिए और आपको लगभग 1 महीने बाद इसकी भाजी मिल जाएगी हार्वेस्ट करने, और 60 से 70 दिन में तो आपको चने की जो हरी हरी फलियां होती हैं वो भी आप तोड़ सकते हैं, उनका सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद आप अजवाइन भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं नवंबर के महीने में। सौंफ भी उगा सकते हैं, मैंने सौंफ भी उगाई है, अजवाइन भी उगाई है। इनके लिए जो ग्रो बैग है वो 15 बाई 15 इंच का लीजिए और पौधों को थोड़ा सा दूर दूर लगाइए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये थी कुछ ऐसी सब्जियां जो आप नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। नवंबर का महीने में जो सब्जियां हैं वो बहुत सारी उगाई जाती हैं, तो इन सारी सब्जियों को उगाने के लिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है धूप का। सर्दियों में सब्जियों को कम से कम, जो पौधे हैं उनको 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। ग्रो बैग या गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर्याप्त धूप आए। मिट्टी और पानी आपको ध्यान रखना है, मिट्टी अच्छी बनाइए, न्यूट्रिशन रिच मिट्टी आपको बनानी है। पानी आपको देखना है कि हल्की नमी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं रहना चाहिए। धूप है, पौधे को पानी की नीड है तो आप पानी दे सकते हैं, सुबह के समय शाम के समय दोनों ही समय आप पानी दे सकते हैं। खाद की हम बात करें तो सर्दियों में जितनी भी मैंने सब्जियां बताई हैं नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली सारी सब्जियों को 15 दिन में आप ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, 15 से 20 दिन में लिक्विड खाद दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में वर्मी कंपोस्ट है, लिक्विड खाद में आप कंपोस्ट ही दे सकते हैं, और सरसों की खली की खाद बनाकर आप दे सकते हैं। अगर वैसे तो सर्दियों में कोई रोग वगैरह नहीं आते, फिर भी अगर कोई बीमारी रोग आपको दिख रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इस समय जो आपको कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे क्रीपर वेजिटेबल हैं तो आपको क्रीपर लगानी पड़ेगी। टमाटर हैं तो उसको आपको स्टिक का सहारा देना होगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से उनका केयर करेंगे तो आगे चल के आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो देखा आपने नवंबर का महीना कितना खास है अपने होम गार्डन में हरी हरी स्वादिष्ट ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए। ये आपको एक मौका दे रहा है अपने गार्डन को फिर से हरा भरा बनाने का और उसे फिर से अपने खाने के लिए तैयार करने का। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, सही प्लानिंग करनी है, अच्छी मिट्टी ग्रो बैग का सिलेक्शन करना है, अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर लगाना है, तो आपका भी किचन गार्डन पूरी तरह से सब्जियों से भर जाएगा और आप भी मेरी तरह जो है ढेर सारी सब्जियां तोड़ पाएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है नवंबर के मंथ में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल या अपना सुझाव लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। टेरेस एंड गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन सारी सब्जियों का जो अपडेट है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा और ऐसे ही ढेर सारी टिप्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।